ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 1 और क्लास 9 के लिए हमारे पास इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो है KPK टेक्स्ट बुक क्लास 9 मैथमेटिक्स। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। इसमें हम सबसे पहले थोड़े से बेसिक की तरफ जाएंगे जो बुक में भी हमारे पास मौजूद है। उन बेसिक में हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला का जो बेसिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा बात करते हैं। वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। जो बुक की डेफिनेशन है वो है व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड बाय द अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, roots, extraction and rising integral or fractional power. The resulting expression so obtained is called algebraic expression. यानी जब हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपस में कनेक्ट हो जाता है और उनसे जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल हमारे पास हर वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज करता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x, y और z एंड a, b एंड c, इस तरह ये हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। अब हम कांस्टेंट पे बात करते हैं। व्हाट इज़ कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब है कि हर वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा। अगर ये नंबर हम जहाँ पर भी देखें तो ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जब एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेशन अगर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन हो जाता है तो उससे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल 3x² + 5x - 7 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जो हमें एक सेंस देता है लेकिन उसमें साइन ऑफ इक्वलिटी ना हो तो उसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसा कि एक दूसरा एग्जांपल है 2x + 3y - 2। तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक फ्लो चार्ट पे बात करते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया 4x - 5y + 2। ये 4 जो नंबर हैं इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह जो अननोन वैल्यू के साथ नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। जो x, y, z या a, b, c जो भी होते हैं उसके अंदर उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जिनके पास अननोन वैल्यू ना हो उसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और इनके अंदर ये हमारे पास एक टर्म, ये दूसरा टर्म और इसको तीसरा टर्म, तो इसको हम टर्म्स कहते हैं। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक फ्लो चार्ट है। इसके बाद हमारे पास जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आती है जिसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब रेशनल एक्सप्रेशन क्या है? जो हमारे पास p/q के फॉर्म में हो, px ऑफ q ऑफ x की फॉर्म में हो लेकिन q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम रेशनल एक्सप्रेशन। बाय डेफिनेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form of p/q of x where px and qx are polynomial। वो दोनों कोई भी को पोलिनोमियल हो सकते हैं लेकिन हमारे पास q of x not equal to 0, so it is called rational expression। तो इसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि x² - 6x + 1 डिवाइडेड बाई x + 9। इस तरह एक दूसरा भी हमारे पास एग्जाम्पल। तो ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल। हम आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि डिवीजन फॉर्म में हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए तो उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इसी तरह हम
एक और चीज़ हम इसमें एक वर्ड है पोलिनोमियल। सो व्हाट इज़ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल हमारे पास अगर वो रेशनल एक्सप्रेशन फॉर्म में ना हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पोलिनोमियल कहते हैं। इसी एक्सप्रेशंस को अगर हम डिवीजन फॉर्म में लाए तो हम इसको रेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। पैटर्न आउट। नेक्स्ट हमारे पास अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। ये जस्ट एमसीक्यूज है, हमने इसमें सिर्फ टिक मार्क करना है कि कौन इसमें पोलिनोमियल है और कौन से इसमें पोलिनोमियल नहीं है। तो जैसे कि हमने बता दिया कि जो डिवीजन फॉर्म में नहीं है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में तो नॉट पोलिनोमियल, ये डिवीजन फॉर्म में है तो नॉट पोलिनोमियल। तो जस्ट सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास डिवीजन फॉर्म में ना हो तो उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं, और जो डिवीजन फॉर्म में हो उसको हम नॉट पोलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन इन लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म, इनमें से कौन से हमारे पास लोवेस्ट टर्म में है। तो एक बात याद रखिए कि लोवेस्ट टर्म वो होता है जो फर्दर हमारे पास और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, उसको हम लोवेस्ट टर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 5y² - 5 डिवाइडेड बाई y - 1 नॉट इन लोवेस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए 5y² - 5 डिवाइडेड बाई y - 1, तो इनमें हमारे पास कॉमन है, क्योंकि ये और फर्दर होता है, क्योंकि 5 इसमें से कॉमन है तो 5 कॉमन कर ले, y² - 1 डिवाइडेड बाई y - 1। अब ये फर्दर और भी होता है तो इसलिए हमने कहा नॉट इन लोवेस्ट टर्म। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ कहा है कि आप लोग बताएं कि ये लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है। इस तरह दूसरा हम x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 2, तो ये लोवेस्ट टर्म में है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं है और इसको हम और लोवेस्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इस तरह अगर हम इसको देखें x + y डिवाइडेड बाई x² - y², तो हम इसको फर्दर कर सकते। डिनोमिनेटर को देखिए x² - y², तो ये हम एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में कर सकते, तो ये नॉट लोवेस्ट टर्म, तो ये हम इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बुक में ये भी सॉल्व हो गया कि ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म नहीं है, ये लोवेस्ट टर्म नहीं है और ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन इन देयर लोवेस्ट टर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी लोवेस्ट में कन्वर्ट करना है और इसको भी लोवेस्ट। लेकिन क्वेश्चन को देखिए रेशनल एक्सप्रेशन, इसमें कोई भी आप लोगों के पास सिंपल इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो हमने इनको लोवेस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो लोवेस्ट टर्म के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन तो नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास x - 5 इन x² - 5, नीचे वाले डिनोमिनेटर में हमारे पास x कॉमन है दोनों में, तो दोनों में से x कॉमन ले लिया, x - 5 बाई x - 5, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 रह जाएगा, तो ये हमारे पास 1/x इसका आंसर। अब 1/x और लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये हमने लोवेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। पेज टर्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, x/4 + 1 over x power 4 डिवाइडेड बाई x raised to the power 2 - 1 over x raised to the power 2। देखिए स्टूडेंट, अब ये ऑलरेडी लोवेस्ट में है और इसको हम और लोवेस्ट नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर, ये हमारे पास और फर्दर रिड्यूस नहीं होता, तो यही इसका आंसर है, यानी और हम इसको फर्दर नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 होमवर्क आप लोगों का हो गया, इसको आप लोग खुद करें जैसे कि बुक में आप लोगों के पास है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने जस्ट t-3 एंड t-3 कट करना है और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इनमें आप लोगों ने कॉमन चेक करना है और 2-3 स्टेप में आप लोगों ने और रिड्यूस करना है।
नंबर 4 क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आप लोगों ने इनको ऐड करना है। अब ऐड कैसे होगा, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ये दूसरा पोलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। तो हम पहले इनको लिखते हैं, 4x² माइनस 5x माइनस 10 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10, यानी पावर के हिसाब से 2 पावर है तो हमने उनके नीचे वो नंबर, फिर पावर 1 है तो इसके नीचे पावर 1 वाला, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब देखिए ये -10 ये +10 ये कैंसिल हो जाएगा, ये -5x ये +5x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब +4 एंड +2 तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस नहीं होंगे क्योंकि इनका मतलब है कि 4 टाइम x² को लेके, यानी इस तरह कि x प्लस x² प्लस x² प्लस x² प्लस x² प्लस x² देन प्लस x², तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर, तो ये हमने ऐड कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, अब इनको आप लोगों ने कैसे करने, क्योंकि ये तो रेशनल एक्सप्रेशन है, वो तो सिंपल एक्सप्रेशन था, अब ये रेशनल एक्सप्रेशन, तो रेशनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब भी आप लोग रेशनल एक्सप्रेशन का कोई भी सेंटेंस, चाहे वो रेशनल एक्सप्रेशन हो या रेशनल इक्वेशन हो, तो उसको आप लोगों ने बाय एलसीएम करना है, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन लिखिए y बाई वाई प्लस 4 प्लस 2y बाई वाई माइनस 4 सॉल्व बाय एलसीएम। एलसीएम मीन अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ये पेयर ये आप लोग इनके साथ मल्टीप्लाई करें और ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो y देखिए y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4 प्लस ये क्योंकि ऐड हो रहा है तो दूसरा y² मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई बाय y बेसिस सेम पावर 8 y माइनस 4 4y प्लस 2y², ऑलरेडी ये हमारे पास जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 जार 8y, और नीचे हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला है ये ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फार्मूला नंबर 3। तो इसको आप लोग बाय फार्मूला ऐड कर दें, एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, तो इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में किया, यानी ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास ये y² माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास 2y² एंड 1y², तो ये ऐड होकर 3y² बन जाएगा, माइनस 4y और 8y, तो 8y ज़्यादा है इससे ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 4y² बाई y² माइनस 16, क्योंकि 4 4 जार 16, इसका मतलब होता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4, जितने भी पावर हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, इसका मतलब होता है कि उतने टाइम उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, तो 4 4 जार 16, तो ये हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 योर होमवर्क, इसको आप लोग खुद ट्राई कर लें स्टूडेंट्स। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, तो पहले आप लोगों ने सेकंड वाले को लिखना है फिर फर्स्ट वाले को लिखना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, इसको इससे माइनस कर ले, तो हम पहले इसको लिखेंगे, तो 8y² प्लस 2 माइनस y² प्लस y 4y माइनस 15, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस y² प्लस माइनस माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 15, तो देखिए स्टूडेंट्स ये 1 है ये 8 है, इनसे इसको माइनस किया जाए तो 7y² रह जाएगा, इसका कोई और पेयर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इसी फॉर्म में आ जाएगा, और 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 रेशनल एक्सप्रेशन है 8
एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दूसरा एक्सप्रेशन है 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोल्यूशन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, तो पहले हमने सेकंड को लिखना है फिर फर्स्ट को लिखना है। तो हमने पहले सेकंड को लिखा फिर हमने फर्स्ट वाले को लिख लिया। अब मैंने पहले जैसे बता दिया था कि कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन हो उसको हम बाय एलसीएम, तो सॉल्व बाय एलसीएम हम करेंगे। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों में से हम एक लेंगे। एलसीएम का तरीक़ेकार ये है कि अगर दोनों टर्म एक जैसे हो तो उनमें से हम एक लेते, अगर दोनों डिफरेंट हो तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो दोनों टर्म एक है तो हमने इनमें से एक लिया। अब तरीक़ेकार ये है स्टूडेंट्स एलसीएम का कि अगर ये सेम हो तो फर्स्ट यानी नीचे वाले को नीचे वाले एलसीएम पर डिवाइड कर ले, इससे जो आंसर आ जाए वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो वो 1 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह नीचे वाले को नीचे वाले पर डिवाइड कर ले, जो आंसर आ जाए वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएंगे और प्लस 7 इज इक्वल टू 14 और नीचे वाले डिनोमिनेटर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो पार्ट 2 का आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 एंड 4 आप लोग खुद कर लें, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट बुक में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इनमें से हमें ये मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट से एक बात याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन 4 तरीक़ों से होता है। मतलब जनरली अगर हम कंसिडर करें a डॉट a तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम कंसिडर कर ले a क्रॉस a तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। और अगर हम इस फॉर्म में लिखे a ब्रैकेट a तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। और अगर हम a और a लिखे दरमियान में कुछ भी नहीं हो तो इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करते हैं, यानी इसका भी हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर दिया है 2x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6x माइनस 9 डॉट डॉट मीन मल्टीप्लाई 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। अब ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई स्टूडेंट से एक बात याद रखें कि एलसीएम सिर्फ माइनस और प्लस में होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम एलसीएम नहीं लेते। तो इसको सबसे पहले हमने इसमें कॉमन लेना है। अब इसके इस टर्म में और इस टर्म में और इन टर्म में कॉमन मौजूद है, तो टेक कॉमन। इसमें से हमने 2 को कॉमन लेना है क्योंकि ये भी 2 की टेबल से होता है, ये भी 2 की टेबल से। तो टेक कॉमन 2 इनमें से, और इसमें से सिर्फ हमने जस्ट x को कॉमन है तो x प्लस 1 रह जाएगा। इनमें से हमने 3 को कॉमन करना है तो 2x माइनस 3 कॉमन रह जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों के पास तमाम कॉमन हो गए तो हम इनमें से अब कटिंग करते हैं। तो कटिंग किस तरह होगी, वो इस तरह कि ये टर्म इस टर्म के एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे पर डिवाइड, तो ये हम कट करते हैं। इसी तरह इस 2 का जो x है तो इसका ये x जो है नीचे वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2 डॉट 2 मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे रह जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, 2 2 4 एंड ये अपनी इस फॉर्म में ही हमारे पास। तो मीन इस पार्ट का आंसर इस तरह है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन इस तरीके कार से होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी का एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 3, थोड़ा सा आप लोगों को और एक्सप्लेन हो जाएगा। आप लोगों को दिया गया है एक रेशनल एक्सप्रेशन 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6 डॉट मीन मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इनमें भी हमारे पास कॉमन मौजूद है तो हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया और डॉट को मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। तो आगे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो हम इसको इसी फॉर्म में रख लेंगे। इनमें हमारे पास कॉमन है, क्या कॉमन है वो भी हम बताते हैं कि इनको हम पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो ऑलरेडी पावर में, तो ये 3 की स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने नीचे इसको 3 की फॉर्म में 3 स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
नीचे इनमें भी हमारे पास कॉमन है, तो इनमें से 2 कॉमन कर ले, क्योंकि 2 की टेबल से ये दोनों होते हैं, तो 2 हमने कॉमन करना है। इसी तरह 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये भी हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में और ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में ले आएंगे। तो ये हमारे पास अब 2 फार्मूले बन गए। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला ये है हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इसको भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखो, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला भी आ गया। अब इन दोनों को हमने प्लस और माइनस के फॉर्म में भी लिख लिया। अब हम इसकी कटिंग करते। तो स्टूडेंट देखिए, जो नीचे डिनोमिनेटर में सेम है उसको ही हम कटेंगे, जैसे x प्लस 3 और x प्लस 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हमने किया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, जैसे कि x माइनस 5 एंड x माइनस 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। जो रिमेनिंग रह गए उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, 3 रिमेनिंग हो गया, और x माइनस 3, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 और x प्लस 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर। आप इसको फर्दर और कर सकते हैं, लेकिन बस यही तक आप लोगों का आंसर है बुक में। तो पार्ट नंबर 2 इसका आप लोगों का होमवर्क, खुद आप लोग स्टूडेंट इस पर ट्राई कर ले। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बुक में कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 रेशनल एक्सप्रेशन का डिवीजन करना है। अब डिवीजन कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब भी आप लोग रेशनल एक्सप्रेशन का डिवीजन करते हैं तो किसी एक टर्म को आप लोगों ने एक्सचेंज करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये एक टर्म है 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3y डिवाइडेड बाई y माइनस 5। तो इस टर्म को हम एक्सचेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। सोल्यूशन 2y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3y डिवाइडेड बाई y माइनस 5। तो इसको हम किस तरह चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो ये 1 ओवर y माइनस 5 के फॉर्म में आ जाएगा, और ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप ये देखिए, इसमें हमारे पास कॉमन है तो हमने 2 कॉमन कर लिया, y माइनस 5 रह जाएगा। कॉमन मीन स्टूडेंट्स ये इस तरह होता है कि y माइनस 10 कॉमन किस तरह लिया जाता है कि इन दोनों को एक जैसे टेबल पर डिवाइड करें। तो 2 पर ये भी होता है, 2 पर ये भी होता है, ये 2 कैंसिल, y 2 1 2 2 5 10, तो y माइनस 5 मीन ये किस टेबल से, तो वो हम इधर लिख लेते। तो ये कॉमन हम इस तरीके कार से लेते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर y माइनस 5, नीचे y माइनस 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2/3y हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 2 भी देख लें स्टूडेंट्स, p बाई क्यू डिवाइडेड बाई r बाई क्यू मल्टीप्लाई p बाई क्यू। अब इस रेशनल एक्सप्रेशन में दोनों चीज़ें मौजूद है, डिवीजन भी मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ डिवीजन को एक्सचेंज करेंगे। तो हम इन 2 पार्ट्स में जो q बाई r है, सॉरी r बाई q है, इसको हम एक्सचेंज कर देंगे। तो इन अदर वर्ड q r बाई क्यू इज रेसिप्रोकल, इसको हम रेसिप्रोकल q बाई r के साथ कर देंगे, मतलब इसको हम एक्सचेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो p बाई क्यू डिवाइडेड बाई r बाई क्यू, इसको मैंने इसलिए अलग ब्रैकेट में बंद किया कि इसको मैंने चेंज करना है, इसको मैंने एक्सचेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, और ये अपने इस फॉर्म में रह जाएगा। चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन r बाई क्यू, ये r बाई क्यू को हमने एक्सचेंज करना है। तो r बाई क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, q बाई r हो जाएगा। तो इसको हमने q बाई r कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एक्सचेंज हो गया डिवीजन के साथ। तो p बाई क्यू मल्टीप्लाई q बाई r, तो ये दोनों सेम है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे और बाकी अपनी जगह पर। तो p और p ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है, जैसे चैप्टर नंबर 3 में है कि p मल्टीप्लाई बाई p मीन बेसिस सेम पावर 8 हो जाएगा। लॉगरिथम का रूल है कि बेसिस सेम पावर 8, तो p 1 + 1
इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर फॉर्म में और ये दोनों तो डिफरेंट है, तो इसका पावर ऐड नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। इसका पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स आप लोग खुद ट्राई कर लें, ये आप लोग का होमवर्क हुआ। आज के लिए एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर नंबर 1 वाइंड अप होता है। स्टूडेंट कोई भी मसला हो तो आप लोग इसको बार बार ट्राई कर लें और अपने पेरेंट्स के साथ अपने इन्हीं लेक्चर को आप लोग बार बार ट्राई कर लें। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को मसला हो तो वो क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग दोबारा सेंड करके आप लोगों को इसकी सोल्यूशन और इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।